हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले और एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद और एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और कौन सी सावधानियों के साथ आपको रहना है। आज हम आपसे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जो होता है वह आईवीएफ का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपका जो है प्रेगनेंसी रुकती है। एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद ही आपको जो है प्रेगनेंसी होती है। जब आपका एम्ब्रॉय बन जाता है, लैब में आपका एम्ब्रॉय तैयार हो जाता है, यानी कि आपका बच्चा बन के तैयार हो जाता है, यानी कि 5 डे ब्लास्टोसिस 5 डे का हो जाता है, यानी कि आपका एम्ब्रॉय 5 डे का यानी कि ब्लास्टोसिस हो जाता है, क्योंकि 5 डे के एम्ब्रॉय को हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के से पहले आपको जो है कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जो कि बहुत से पेशेंट को डर रहता है कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र में दर्द होता है। एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र में जो है आपको बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं होता, ना ही आपको बेहोश किया जाता है। ये एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जो है आपका जो होश में किया जाता है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। अब मैं बताऊंगी कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जब होता है तो आपको कौन सी सावधानियों का रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो जब आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होता है, जब आपके डॉक्टर्स आपको टाइम बताते हैं, आप अपने टाइम पर पहुँचे, समय पर पहुँचे, जिस दिन आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होना है। और आपको जो है खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको खाना खाना खा के आना है। खाना आपको हैवी खाना नहीं खाना, पर बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाना है। और आपके जो इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर्स, वे लगवा कर आएँ, दवाइयाँ खा के आएँ अपने सेंटर पर। और आपको जो है सेंट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगा के आनी है, ना ही कोई खुशबूदार चीज़ें लगा के आनी है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है। ना ही कोई ज्वेलरी पहन कर आनी है। और जब भी आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होना है तो ब्लैडर फुल करके आना। इतना फुल नहीं कर लेना कि आपके दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लैडर फुल फुल जो होता है तो इसलिए करवाते हैं कि आपका जो यूट्रस की शेप जो होती है अच्छी तरीके से दिख जाती है, आपकी ईटी की लाइनें जो है साफ दिखती हैं, ताकि आपका एम्ब्रॉय जो है आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। इसलिए आपको जो है ब्लैडर फुल करके आना है। इतना नहीं फुल करना है, आपको इतना फुल करना है कि ताकि आपको सुविधा लगे, आपको दर्द बिल्कुल भी ना हो। और कैथेड्रल की सहायता से आपका एम्ब्रॉय यूट्रस में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको अपना यूरिन रोकना नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं यूरिन को रोक के बैठ जाते हैं जब ट्रांसफ़र हो जाता है, कि कहीं हमारा एम्ब्रॉय जो है निकल जाएगा जब हम यूरिन पास करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको यूरिन पास करना है एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद, तुरंत तुरंत आपको यूरिन पास करना है, रोकना नहीं है। कोई पेशेंट होता है 1-2 घंटे तक बैठे रहता है, यूरिन पास नहीं करता कि हमारे एम्ब्रॉय ना निकल जाए। ऐसा नहीं होता। एक बार एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं निकलते। आप रोकोगे आप अपने यूरिन को तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। जब आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाता है, ये 15 दिन आपको कैसे काटने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बहुत से क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत से क्वेश्चन आते थे जब मैंने एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में ये आता है कि मैडम हमारा तीसरी मंजिल पे मकान है, हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं, नहीं चढ़ सकते हैं। आप सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से में कई सावधानियाँ बरतनी होती है। आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़ें जो है धीरे धीरे चढ़े, जल्दी जल्दी नहीं चढ़नी है, और बार बार आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है। यानी कि आप 20-25 बार सीढ़ियाँ उतरते रहो, चढ़ते रहो। कोई चीज़ आप हद से ज़्यादा करोगे तो नुकसान ही आपको होगा। ऐसा नहीं करना है, सावधानी आपको बरतनी है। और आपको जो है कैसे सोना है, आप लेफ्ट सोना है या राइट सोना है, आप इसमें कैसे भी सो सकते हो। लेफ्ट सो सकते हो, राइट सो सकते हो। जब भी सोए आपको टेंशन फ्री होके सोना है, टेंशन लेके नहीं सोना है, क्योंकि जितना आप टेंशन लोगे कि मेरा मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ भी आपको ऐसी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन का प्रभाव आपके एम्प्लॉय पर
ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जैसी पोजीशन में होना है आपको वैसे सोना है। ज़्यादा बेटर है कि आप लेफ़्ट साइड में सोइए, तो उसमें ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लेफ़्ट साइड जो है आसानी से सो सकती हैं। आपको जो है फ्रेश खाना खाना है, ताज़ी खाना खाना है, आपको बासा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और हो सके अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें। जितना आप फाइबर का प्रयोग करोगी तो उससे फाइबर जो होता है आपकी गैस की प्रॉब्लम को कम कर देता है, क्योंकि आप दवाइयों का सेवन इतना करते हैं कि आपकी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी आने लगती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फाइबर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी कि फाइबर आपको जो है चोकर युक्त आटे में मिलता है। आटा ऐसा प्रयोग करना है जिसमें आपको चोकर भरपूर मात्रा में हो। छिलका युक्त दालों का प्रयोग करना है। जब भी आप अपना फल खाएं तो छिलका युक्त फलों को खाएं, ना कि जूस के रूप में फल को खाएं, क्योंकि छिलकों में भी सबसे अच्छा फाइबर होता है। और आपको खाना कैसा खाना, आपको खाना कई हिस्सों में खाना है, धीरे धीरे खाना है, ताकि आपकी पाचन क्रिया आसानी से हो सके और खाना जो आपका आसानी से पच सके। क्योंकि ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका पचेगा नहीं, क्योंकि दवाइयाँ आपकी पाचन क्रिया को जो है कम कर देती हैं। और आपको जो दवाइयाँ जो है आप समय पर लें, टाइम पर लें, ताकि आपका आईवीएफ में आपको सफलता मिल सके। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो में जाना कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कैसे हमें सावधानी से रहना है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है आईवीएफ से संबंधित, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो